हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एंड्स मैथ क्लासेस। क्लास 7 के लिए आज जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में करवाए, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाए थे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के, ये 12.2 यूनिट के थे, एक्सरसाइज 12.2 के थे, जो हमने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताए थे। उनमें यदि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं, उनका समाधान आपको जरूर मिलेगा। आज हम लेंगे 12.3, जिसके अंदर हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल नंबर की वैल्यू गिवन है। तो जो वेरिएबल नंबर की वैल्यू गिवन है, उस वैल्यू को एक्सप्रेशंस में पुट करके हमें टोटल एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस है, हम सोल्व आउट करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस है, तो 10 क्वेश्चंस में से हम कुछ क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कुछ है आपको करने। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें से मैं फर्स्ट ले लेता हूं। फर्स्ट है m माइनस 2, फोर्थ ले लेता हूं 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7, और इसी का फिफ्थ ले लेता हूं। फिफ्थ 5m अपॉन 2, यहां पर कोई साइन नहीं है, यहाँ 4 लिखा हुआ है बट इसके बीच में कोई साइन नहीं है। मैं कोई सा भी साइन लगा देता हूं, मान लीजिए प्लस लगा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये साइन मैंने बुक के अंदर है नहीं प्रिंट, मैंने अपने मन से लगाया। m की वैल्यू 2 हो, m की वैल्यू 2 हो तो फर्स्ट का आंसर हो गया। m की जगह आप जो m की वैल्यू गिवन है वो m प्लेस के ऊपर पुट कर दीजिए आप और सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसमें 3 इंटू m की वैल्यू है 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, और 4 को 3 से इंटू किया तो 12, 4 माइनस 7, 12 माइनस 11 इक्वल टू 1। इस तरीके से ये सोल्व आउट हो गया। यहां पर m की वैल्यू लिखते हैं 5 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 रह गया, 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। इस तरीके से हम ये वैल्यू पुट की इसमें सवाल में, और m की वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए ये है, p की वैल्यू है यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से मैं थर्ड नंबर का लेता हूं, माइनस 2p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7। p प्लेस के ऊपर p की वैल्यू 2 पुट करने पर, p के प्लेस के ऊपर 2 पुट कर दिया, यहां भी p प्लेस पे 2, यहां भी p प्लेस पे 2 की पावर क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4, और 2 को 4 से इंटू किया 8 माइनस 2 माइनस 16, 4 इंटू 3 माइनस 12 है, एज इट इज लिख दिया। माइनस 12 और माइनस 16 माइनस 28 एंड प्लस के 15, माइनस 28 में से 15 सोल्व आउट किया, माइनस 13 आंसर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी टाइप का है।
क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं जिसमें 2 वेरिएबल्स है। जैसा कि फर्स्ट और सेकंड किया उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सही पुट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं। 4 के अंदर इफ a equal to 2 and b equal to -2, find the value of a square plus ab plus b square। ये सेकंड। ए प्लेस पे ए की वैल्यू लिख दीजिए, बी प्लेस पे बी की वैल्यू लिख दीजिए। 2a² प्लस 2 इंटू -2 -2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 इंटू -2 -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, इन्हें भी इंटू किया तो माइनस का 4, और इन्हें माइनस माइनस को इंटू किया तो प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया 4 आंसर। इस तरीके से अगर किसी भी एक्सप्रेशन पे 2 वेरिएबल है और उनकी वैल्यू गिवन है तो ए की वैल्यू को ए के प्लेस पे और बी की वैल्यू को बी के प्लेस पे पुट करके हम इस तरीके से आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप का है। 6th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। x के प्लेस पर वैल्यू 2 पुट करके हमें सिंप्लीफाई करना है। तो बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल वाला खेल नहीं है। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का भी। क्वेश्चन नंबर 6, x की वैल्यू है 2। 6 का क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 4 2x - 1 प्लस 3x प्लस 11। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 4 4 - 1 6 प्लस 11, 4 इंटू 3 प्लस 17, 12 प्लस 17 इक्वल टू 29। इस तरीके से हमारा सवाल बड़े ही आसानी से हो रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम वाला कहीं काम नहीं है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच रहा हूं क्योंकि 7 भी इसी टाइप का है। इफ z इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 10 भी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a if the value of equal to 5 when x is 0। ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। If the value of 2x² plus x minus a equal to 5 when x equal to 0, when x equal to 0, x equal to 0 है तो ये जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये 5 के इक्वल है। कब? जब x इक्वल टू 0 है। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू पूछ रहा है हमें इसमें। ये एक्सप्रेशंस 5 के इक्वल है अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए तो यहां पर x की वैल्यू 0 लिख दीजिए आप।
ये आपका 0 हो गया, ये भी 0 है। बोथ साइड को आप -1 से इंटू कर दीजिए, तो a इक्वल टू -5 आंसर। इस तरीके से बड़े ही आसानी से हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज है हमारी 12.3। क्वेश्चन नंबर 10 है, simplify the expressions and find its value when a is equal to 5 and b is equal to -3. a equal to 5 and b equal to -3. Find the value of expressions 2a square plus ab plus 3 minus ab. इस एक्सप्रेशंस की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इस तरीके का एक्सप्रेशंस और सिंप्लीफिकेशन हमारे कहाँ काम आएगा। हम बुक्स के अंदर कहीं भी हमारे पास कोई भी फॉर्मूला आता है, कोई भी एक सूत्र आता है, फॉर्मूला आता है, तो उस फॉर्मूले के अंदर हमें कुछ नॉन टॉपिक्स होते हैं, कुछ अननोन टॉपिक्स होते हैं। तो नॉन टॉपिक्स की वैल्यू कुछ गिवन होती है, वो वैल्यू पुट करके हम अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये वैल्यू पुट करके हमें सिंप्लीफाई करना आना ही चाहिए। तो देखिए अब इसके अंदर ये वैल्यू एक फ्रैक्शंस है, इसके अंदर a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू -3 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो a की वैल्यू लिखी हमने 5 का स्क्वायर, a की वैल्यू 5 इंटू b की वैल्यू -3 प्लस 3 माइनस a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू -3। ध्यान रहे इस बात का कि जैसे आप इंटू कर रहे हैं आप a इंटू बी, तो a की वैल्यू लिख रहे हैं तो एज इट इज लिख दी, क्योंकि a प्लस क्या है, a की वैल्यू 5 और यहां भी पहले से प्लस है। बट b की वैल्यू माइनस में है, तो b की वैल्यू को आप इस तरीके से ब्रैकेट बना करके जरूर लिखिए। ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है, वरना साइन मिस्टेक होने के ऊपर आपके आंसर में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरीके से a भी इंटू है, तो यहां पर ये देखिए माइनस है, तो ये माइनस लगा दिया। b की वैल्यू प्लस की है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। c की वैल्यू a की वैल्यू प्लस की है, ब्रैकेट में लिखा। b की वैल्यू माइनस की है, इसको भी ब्रैकेट में लिखा। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए आप इन्हें। 5 इंटू 5 प्लस, इन दोनों को इंटू करते हैं आप, +5 और -3, तो -15 प्लस 3, ये माइनस है, ये प्लस है, इंटू करेंगे तो -15, लेकिन ये -15 इस माइनस से इंटू होकर के, चलो ऐसा कर लेते हैं, -15 25 -15 ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस से माइनस इंटू होएगा तो +15 2 इंटू 10 प्लस 18 20 प्लस 18 इक्वल टू 38। इस तरीके से ये हमारे पास रिजल्ट आंसर फाइंड आउट हो जाता है। इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशंस गिवन है और उसमें वेरिएबल नंबर्स की अगर हमें वैल्यू गिवन है, तो आप उन्हें इस तरीके से वैल्यू पुट करके बड़े ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी बुक क्लास 7 की एक्सरसाइज 12.3 है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। ओके एंड गुड बाय।